तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो सुयोन होता है वो हाजुन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो कहता है हाजुन से मैं तुम्हें 5 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक विंडो पेयर होती है जिसमें लिखा होता है स्टार्टिंग द क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है इसने भी क्या कहा, और फिर दूसरा बच्चा कहता है इसने कहा कि ये उसको 5 सेकंड में नॉकआउट कर देगा। और फिर हम देखते हैं एक और बच्चा कहता है ये नॉकआउट कर देगा हाजुन को। और फिर वही पहला बच्चा कहता है क्या ये हाजुन को हिट करेगा सर पे या फिर कुछ ऐसे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हाजुन के साथ के बंदे होते हैं उनमें से एक जो बंदा फ्रंट पे होता है वो कह रहा होता है क्या सच्ची में क्या बात कर रहा है बंदा, वह लास्ट उसकी बॉडी जाने वाली है ऐसे ही। और फिर हम देखते हैं उसके साथ में जो पीछे बंदा होता है वो कहता है मैंने सुना है कि ये प्रेटी डिसेंट है इन बॉक्सिंग दो। और फिर जो फ्रंट में बंदा होता है वो कहता है नो वे मैन, तुम सच्ची में मुझसे मजाक कर रहे हो क्या, उसका कोई भी मैच ही नहीं है हाजुन के सामने। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे अपने मुख को इस्तेमाल करना है, अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो सीधा घूसा मारता है हाजुन के। और फिर ये चीज़ देख के जो कूजा और जो चेरन बेक होता है वो काफ़ी हैरान हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं सामने से हाजुन कहता है सुयोन ऑलरेडी 5 सेकंड्स हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो सुयोन के अटैक से बच जाता है। और फिर ये चीज़ देख के जो बाकी बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर उनमें से कह रहा होता है वाओ। और फिर एक और बच्चा कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा डोप है यार। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो घूसे मार रहा होता है हाजुन के, बट हाजुन उससे डॉज कर रहा होता है। और फिर जो ये चीज़ देख के एक बच्चा होता है वो कह रहा होता है ये तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि हम एक बॉक्सिंग मैच देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने घुसा मारा। और हम देखते हैं सुयोन होता है पूरा जोर लगा रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के वहाँ पे जो एक बच्चा होता है वो कह रहा होता है ये सुयोन को हुआ क्या है, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा अच्छा है ये बॉक्सिंग में। हाँ। और फिर एक और बच्चा कह रहा होता है हाजुन तो कुछ कर नहीं पाएगा, सीरियसली व्हाट द ये सब चल क्या रहा है, हाँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो सुयोन है वो सच्ची में जीत जाएगा। और फिर हम देखते हैं सुयोन होता है वो घुसा मारता है हाजुन के, बट हाजुन उसे डॉच कर लेता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो हाजुन के दोस्त होते हैं उनमें से कह रहा होता है ये क्या चल रहा है, क्या होगा अगर सच्ची में जो हाजुन है वो हार जाएगा। और फिर हम देखते हैं वही जो ब्राउन जैकेट वाला बच्चा होता है वो कहता है व्हाट द, तुम ऐसी बेकार की बातें मत करो यार। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चैंगडोंग भी खड़ा होता है और फिर वो कहता है बट ये चीज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज नहीं है। और फिर हम देखते हैं उसके साथ का बंदा कहता है हाँ क्या कह रहे हो तुम। और फिर चैंगडोंग कहता है ये सेम चीज़ है जैसे कि पहले थी जब उसने मुझसे फाइट करी थी। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो सीधा खींच के घुसा मारता है सुयोन के पेट में। और फिर चैंगडोंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है मुझे भी पहले सिर्फ यही लगता था कि इसको सिर्फ घूसे मारने आते हैं। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो कहता है सुयोन से सुयोन मेरे हिसाब से सिर्फ यही मूव है जो कि तुम कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो सुयोन होता है उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है। और फिर वो कह रहा होता है 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड चाहिए। और फिर हम देखते हैं बस उनकी जो हाजुन होता है वो सीधा घुसा मारता है सुयोन के मुंह पे। और फिर वो कहता है क्या बेकार की रिडिकुलस बात कर रहा है तू, रियली तुम सच्ची में ये प्लान कर रहे थे कि तुम मुझे हरा दोगे एक सिर्फ मुक्के से। और फिर हम देखते हैं सुयोन एक पास की बात याद करता है जिसमें अपने घर में बैठा होता है एक दिन पहले। और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से पास में क्या मैं जीत सकता हूँ, क्या मैं हाजुन को हरा सकता हूँ सिर्फ मुक्कों से, जो मेरे मुक्के हैं वो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बट ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं उसे सिर्फ घूसों से मार सकूं। आई गेस अब सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन बचा है जो कि मुझे यूज़ करना है, वही कार्ड जो कि मुझे मिला था जब मैंने साइड क्वेस्ट कंप्लीट करी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी। और हम देखते हैं कार्ड को जिसमें लिखा हुआ होता है अटैक कार्ड मैक्सिमम कैपेसिटी लास्ट फॉर 5 सेकेंड। और हम देखते हैं एक कार्ड जो सुयोन को मिला होता है वो साइड क्वेस्ट कंप्लीट करने से मिला होता है। और फिर हम देखते हैं पास में जो सुयोन होता है वो अपने आप से कह रहा होता है ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगी कि ये जो कार्ड है ये टैकल हुआ या फिर एक जुजुत्सु मूव हुआ। आई गेस मुझे उसको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा ताकि मैं इस कार्ड को यूज़ कर सकूं, द मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड जो कि लास्ट होता है 5 सेकंड्स के लिए। क्या मैं हाजुन को सिर्फ 5 सेकंड में हरा सकता हूँ, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो अटैक कर रहा होता है हाजुन के ऊपर और वो कह रहा होता है 5 सेकेंड्स। और फिर हम देखते हैं तभी जो हाजुन होता है वो सीधा घुसा मारता है सुयोन के मुंह पे।
और वो कहता है तू ये क्या बात कह रहा है। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के जो चैंगडोंग के साथ में बंदे होते हैं उनमें से कहता है व्हाट द। और फिर साथ में बंदा कहता है क्या ये सच्ची में टैकल करने की कोशिश कर रहा है हाजुन को। और फिर हम देखते हैं चैंगडोंग कहता है क्योंकि हाजुन एक बॉक्सर है तो ऐसा नहीं है कि वो एक एथलीट नहीं है या फिर कुछ और नहीं है। और हम इस चीज़ में कंसिडर भी कर सकते हैं डिफरेंस इन दी वेट क्लास। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि उसका टैकल उसके ऊपर काम करे। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है थक कर अभी भी नहीं 5 सेकेंड्स, अगर मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज़ करना है तो फिर 5 सेकेंड्स। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो वापस अटैक करना आता है हाजुन के ऊपर। और हम देखते हैं सुयोन अपना हिट दोज हाई नोट कार्ड यूज़ करता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे आगे बढ़ते रहना है। और फिर हम देखते हैं हाजुन सुयोन को सर से पकड़ के सीधे ज़मीन पे भेड़ देता है और फिर वो कह रहा होता है जैसा कि मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन वापस खड़ा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है नहीं मैं नहीं। और फिर हम देखते हैं तभी सुयोन वापस अटैक करना आता है हाजुन के ऊपर और वो कह रहा होता है 5 सेकेंड्स। और फिर अपने मन में सोचता है मैं ऐसे रुक नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो सीधा घूसा मारता है सुयोन के और फिर वो कहता है उससे हे मैंने कहा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं सुयोन मार खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं ऐसे रुक नहीं सकता अंटिल ये स्लोपी होना स्टार्ट कर दे अंटिल मैं। और फिर हम देखते हैं सुयोन हाजुन को थोड़ा गले लगा लेता है क्योंकि वो थक चुका होता है और फिर वो बहुत ही थकान में कह रहा होता है 5 सेकेंड्स मेरे पास एक चांस है। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो यूज करता है हीलिंग बीन को और फिर वो कहता है अब मेरा चांस है। और फिर हम देखते हैं विंडो पे होते हैं जिसमें लिखा होता है आपका स्टेमिना रिस्टोर हो गया है। और फिर हम देखते हैं हाजुन कहता है व्हाट द। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो हाजुन के साथ के बंदे होते हैं उनमें से जो बीच का बंदा होता है वो कह रहा होता है हाजुन का दिमाग खराब होना शुरू हो गया है हम उसको भी रोकना पड़ेगा। और फिर जो उसके साथ में बंदा होता है लेफ्ट में वो कहता है मुझे पता था कि यही होएगा। और फिर राइट वाला बंदा कहता है ये एक फाइट नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो बहुत ही गुस्से में कहता है सुयोन से ठीक है मैं तुझे अब सच्ची में मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है वो थोड़ा कस के पकड़ता है सुयोन को बट हम तभी देखते हैं वो अपने मन में सोचता है हाँ क्या ये अपने आप को ऐसे बचाएगा नहीं। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो पावर अप कर लेता है और फिर वो कहता है मैक्सिमम कैपेसिटी एक अटैक कार्ड जिसके एक डिफरेंट अटैक स्टाइल है सिर्फ मुक्को के अलावा जो एबिलिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड की वो है। और फिर हम देखते हैं विंडो पे जिसमें लिखा होता है आपने यूज कर लिया है मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड। और फिर जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरा जो करंट वेट है वो हो चुका है 344 पाउंड्स। और फिर हम देखते हैं विंडो पे जिसमें लिखा होता है मैक्सिमम कैपेसिटी काउंटडाउन हैज बिगन। और फिर हम देखते हैं सब देख के सब लोग हैरान हो चुके होते हैं और फिर सुयोन अपने मन में वापस सोच रहा होता है 344 पाउंड्स और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ गई है ऑफ समवन जिसका वेट होता है 344 पाउंड्स। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो हाजुन को उठा लेता है और फिर जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अब मैं उसको उठा के फेंक सकता हूँ विद द फोर्स ऑफ 344 पाउंड्स। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है हाजुन के और हम देखते हैं हाजुन की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। और फिर सुयोन फटाफट अपनी जैकेट उतारता है और फिर वो अपने मन में सोचता है मेरा जो घूसा है उसके अंदर भी अब 344 पाउंड्स की ताकत है। और हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो सीधा घूसा मारता है हाजुन के और हाजुन की हालत खराब हो चुकी होती है। और फिर घूसा खाते हुए जो हाजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अनबिलीवेबल इसके जो पंचेस की ताकत है वो। और हम तभी देखते हैं सुयोन होता है वो धड़ाधड़ घूसा मारता है हाजुन के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं विंडो पे जिसमें लिखा होता है मैक्सिमम कैपेसिटी हैज रीच्ड इट्स लिमिट। और फिर हम देखते हैं उस कार्ड की जो लिमिट होती है वो खत्म हो जाती है। और फिर जो हाजुन होता है वो लेटा हुआ होता है और फिर वो सुयोन से कहता है सुयोन किम तुम जीत गए। और फिर हम देखते हैं विंडो पे जिसमें लिखा होता है मेन क्वेस्ट कंप्लीटेड। और फिर हम देखते हैं सब देख के जो बाकी लोग होते हैं वहाँ पे सारे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर एक और विंडो पे जिसमें लिखा होता है आपको रिसीव हुआ है एक प्लैटिनम कार्ड, क्या आप चाहते हैं अपने कार्ड को क्लेम करना। और फिर हम देखते हैं सुयन बहुत ही चीखते हुए कहता है मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद स्कूल पर ही और हम देखते हैं वहाँ पे तो बच्चे बात कर रहे होते हैं और फिर उनमें से एक कह रहा होता है तो मैं तुम्हें बता रहा था कि ऐसा हुआ और फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है और फिर पहला बंदा वापस हंसता है और फिर हम देखते हैं एकदम से वो देखता है एक जगह पे और फिर वो कहता है हाँ
क्या हाजुन आज भी नहीं आया स्कूल में? हाँ। और फिर जो उसके साथ में बच्चा होता है कोट वाला, वो कहता है अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम्हारी हिम्मत होती है स्कूल में आने की? आफ्टर व्हाट हैपेंड, समझ रहे हो ना? उसके सारे स्कूल के सामने पिटाई हुई है, इस बात को समझो। और फिर उसके साथ का बच्चा कहता है आई होप कि वो वापस स्कूल ना आए, और वैसे भी उसके बिना अब ढंग से मैं सांस ले पा रहा हूँ स्कूल में। ये कितना ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। कौन सोचेगा कि हाजुन गू फाइट में हार जाएगा, और कोई ताकतवर बंदे से भी नहीं, बट सुयोन केम से, उस लूजर से। और फिर हम देखते हैं तब एक बच्चा चीख कर कहता है उनकी क्लास में, हे और शांत रहो, वो हमारे साइड से जा रहा है। और फिर हम देखते हैं वही बच्चा पहले वाला कहता है हाँ कौन? और फिर वही बच्चा जो दरवाजे पे खड़ा होता है वो कहता है हमारा स्कूल का टॉप डॉग। और फिर हम देखते हैं जो सुयान होता है वो कॉरिडोर में चल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास जो बच्चे होते हैं उनमें से कह रहा होता है ये सुयोन की में राइट। और फिर दूसरा बच्चा कहता है हाँ यही बंदा जिसने हाजुन को फाइट में हराया है। और फिर एक और बच्चा कहता है हमारे स्कूल का टॉप डॉग। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है सब सुन के सारी चीज़ें ऐसे टर्न आउट कैसे हो गई। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम में, और हम देखते हैं तो सुयोन होता है वो अपने प्लेटिनम कार्ड पकड़ के बैठा हुआ होता है वॉशरूम में। और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है वाओ। और फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे फाइनली ये मिल गया। और फिर वो वापस कहता है आई गेस मैंने सच्ची में हाजुन को हराया है, एक प्लेटिनम कार्ड। और फिर वो अपने मन में सोचता है आफ्टर ऑल जितनी मैंने सारी चीज़ें झेली उसके बाद मुझे फाइनली प्लेटिनम कार्ड मिल गया, ये तो एक लेवल ऊपर होगा ना गोल्ड कार्ड से, राइट? और फिर सुयोन कहता है क्लेम कार्ड, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कार्ड कितना अमेजिंग होने वाला है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से स्पार्कल होता है, और फिर हम देखते हैं प्लेटिनम कार्ड को जिसमें लिखा हुआ होता है नॉर्मल कार्ड, पीक एट यू। आप किसी और बंदे पे पीक कर सकते हैं यानी कि नज़र रख सकते हैं इस कार्ड को यूज़ करके। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है अपने आप से ही पीक एट यू, ये क्या चीज़ है? ये एक अटैक कार्ड नहीं है, मुझे लगा जो मैं जैब यूज़ करता हूँ उससे बेटर होने वाला है। क्या ये गुड कार्ड होने वाला है? बट अगर मैं नज़र रखूँगा किसी और बंदे पे, एक नज़र रखना क्या? और हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से आवाज़ आती है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ। और फिर सुयोन कहता है कुछ नहीं। और हम देखते हैं वो आवाज़ और किसी की नहीं कूजा की होती है। और फिर कूजा कहता है सुयोन से अब हमें चलना चाहिए। और फिर सुयोन कहता है राइट। और फिर कूजा कहता है क्या तुम अब सब चीज़ों के लिए रेडी हो? और फिर सुयोन कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर कूजा कहता है चलो फिर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और फिर कूजा कहता है सुयोन। और फिर सुयोन कहता है हाँ। और फिर कूजा कहता है तुम मेरे बहुत ज़्यादा पास नहीं चल रहे। और फिर सुयोन कहता है सॉरी। और फिर हम देखते हैं वो चिपक के चल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो आसपास बच्चे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं उनके बारे में। और फिर कॉरिडोर में से एक लड़की कहती है ये सुयोन किम है। और फिर कोई लड़की कहती है ओ माय गॉड ये सुयोन किम है, वही सुयोन किम जिसने हाजुन को बहुत ही गंदी तरीके से पीटा है। और फिर सुयोन ये सब सुनकर अपने मन में सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा है, ये सच्ची में ये चीज़ कहाँ तक फैल चुकी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो लड़कियाँ बात कर रही होती है, फिर उनमें से एक कहती है ये दिखने में तो अच्छा लड़का लग रहा है। और फिर उसके साथ वाली दोस्त कहती है ये तो सिर्फ इसका फ्रेंड है, अपेरेंटली ये अपने ओपोनेंट्स को बेवकूफ़ बनाता है और उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ले जाके एकदम से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर उसके साथ वाली दोस्त कहती है वाओ ये कितना ज़्यादा स्नीकी चीज़ है। और फिर ये सुन के जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं ऐसा तो नहीं करता। और फिर जो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक वापस एक कहती है मेरे को सुनने में है कि जो हाजुन है वो अभी भी हॉस्पिटल में है। और फिर उसके साथ की दोस्त कहती है तभी वो स्कूल नहीं आ रहा है। और फिर ये सुन के जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोचता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, वो बस स्किप कर रहा है स्कूल को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ऐसे लोग बात कर रहे होते हैं। और फिर वापस एक और बंदा कह रहा होता है सुनने में आया है कि जो सुयोन है उसने हाजुन के डैड को भी मारा है। और फिर एक और उसके साथ का बंदा कहता है वाओ ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और फिर एक और बंदा कहता है MBTI रिजल्ट्स के हिसाब से ये एक साइकोपैथ है। और फिर एक और बंदा कहता है साउंड्स लाइक एक टोटल मेनियक है। और फिर ये बात सुनकर जो सुयोन होता है उन्हें मन में सोच रहा होता है ये जो रूमर्स हैं अब ये सच्ची में आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे पूजा के लिए भी बच्चे बोल रहे होते हैं। और फिर एक बंदा कह रहा होता है ये जो सुयोन के साथ में बंदा चल रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और फिर वो बंदा कहता है ये जो बंदा है क्या ये स्टूडेंट है? और फिर एक और बच्चा कहता है मैंने सुना कि एक्चुअली में 48 ईयर्स ओल्ड है। और फिर एक और बंदा कहता है हाँ आई थॉट ये तो सन है ऑफ यकूज़ा मेंबर। और फिर ये सारे रूमर्स सुन के जो सुयोन होता है उन मन में सोचता है ये रूमर्स कूजा के बारे में भी है, मैं सच्ची में कितना ज़्यादा प्रेशर ला रहा हूँ कूजा के ऊपर। और फिर एक और बच्चा कह रहा होता है कूजा के लिए नहीं ये सुयोन का राइट हैंड है।
और फिर ऐसे रूमर सुनते हुए जो सुयोन होता है अपने मन में सोचता है वापस, मुझे सबको बताना पड़ेगा कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी जल्द से जल्द। बट हम तभी देखते हैं सुयोन की एक बंदे से टक्कर हो जाती है और फिर हम देखते हैं वो किसी गैंग के मेंबर होते हैं सामने। और फिर जो बंदा सामने होता है वो सुयोन से कहता है, ओह एक्सक्यूज मी, क्या तुम बाय एनी चांस सुयोन के मो जो कि जीता है हाजुन से फाइट में? और फिर ये बात सुनकर सुयोन कहता है, हाँ मैं ही सुयोन के मो, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? और फिर हम देखते हैं वो बंदे एकदम से झुक जाते हैं सामने सुयोन के। और फिर जो बंदा होता है उनका लीडर वो कहता है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेने दीजिए कि मैं आपको प्रॉपरली ग्रीट करूं, मैं हूं फर्स्ट ईयर से टॉप डॉग हियोन डोंग ली। और फिर हम देखते हैं उसके साथ के मेंबर होते हैं वो भी सारे साथ में बोलते हैं, हे या सर। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है, ये सब चल क्या रहा है, तुम ऐसे एकदम से आके मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हो भाई? और फिर ये बात सुन के जो ली होता है वो कहता है, हाँ वेल ये ऑब्वियस है, क्योंकि आप गैंगबुक हाई के न्यू टॉप डॉग हो, तो हमारे लिए चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सारे जूनियर्स आपको प्रॉपरली ग्रीट करें। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है, कौन कह रहा है कि मैं टॉप डॉग हूँ, सब देख रहे हैं, ऐसे मत करो, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे ऐसे ग्रीट क्यों कर रहे हो भाई? और फिर ली कहता है, अच्छा मुझे समझ आ गया, आप चाह रहे हो कि हम अपने घुटनों पे आए, ठीक है। और फिर सुयोन कहता है, नहीं नहीं ये सब मत करो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई भी ऐसा टॉप डॉग या फिर कुछ नहीं बनने वाला, मैं बस चाहता हूँ कि जो मैं स्कूल अटेंड कर रहा हूँ आराम से पीस में करूँ। और फिर ये बस उनके जो ली होता है वो कहता है, तो आपका मतलब है कि आप हमें अबैंडन कर देंगे? और फिर सुयोन कहता है, अबैंडन? क्या अबैंडन, कोई चीज़ है ही नहीं छोड़ने वाली। और फिर ये बस उनके ली कहता है, आई सी, तो फिर हम चलते हैं, एक्सक्यूज अस। और फिर वो सारे जा रहे होते हैं और फिर पीछे से सुयोन होता है वो चीख कर कह रहा होता है, यहाँ से सारे निकल जाओ फटाफट, मैं तुम जैसे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता। और फिर सुयोन अपने आप से ही कहता है, सीरियसली इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है यार? और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है, योन डोंग ली फर्स्ट ईयर का टॉप डॉग, वो हाजुन को फॉलो करता था हर जगह, बट हाजुन भी इसके लिए यही सोचता था कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और फिर ये बात सुनकर सुयोन कहता है, ये फॉलो करता था हाजुन को? और फिर कूजा कहता है, दैट्स राइट, उसका एक रीज़न था कि वो हाजुन को फॉलो करता था, बट क्योंकि अब जो हाजुन है वो हार चुका है तुमसे, तो फिर वो इसलिए तुम्हारे पीछे आ गया, द न्यू टॉप डॉग एट स्कूल, तभी वो तुम्हें फॉलो कर रहा है, ये भी सेम रीज़न है। मेरे को ये सुनने में आया है कि ये छोटा भाई है ऑफ योन डो ली जो कि जेवोन हाई का है। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है, अनबिलीवेबल, तो इस सब के पीछे सबका रीज़न क्या है? और फिर कूजा कहता है कि वो यूनाइट कर दें सारे गैंगबुक हाई को। वेल हम कह सकते हैं कि जो गैंगबुक हाई है वो काफ़ी करेंटली एक बैटल फील्ड है, जो 4 सबसे पावरफुल हाई स्कूल्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं देयर स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस। जो हाजुन था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था इन यूनिफिकेशन, बट मेरे हिसाब से जो ली है वो डिफरेंटली फील करता है, तुम्हारे साथ होकर वो ये चाहता है कि वो यूनाइट कर दे गैंग बुक को। और फिर ये बात सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है, ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है, मुझे उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मिक्सड अप नहीं होना, यूनिफिकेशन ऑफ गैंग बुक बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ये चाहते कि उन सबको यूनाइट करना, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अब इस बिज़नेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हूँ। अब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि अब जो हाजुन है वो चला गया है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं स्कूल को अटेंड करूँ विदाउट एनी ट्रबल। और फिर हम देखते हैं एकदम से विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है, एक न्यू क्वेस्ट आपकी क्रिएट हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम में लिखा आता है, रूल वेस्ट गैंग बुक हाई, आपको विन ओवर करना है फर्स्ट ईयर्स के ऑफ वेस्ट गैंग बुक हाई। दूसरा टास्क अभी अननोन है, तीसरा टास्क भी अभी अननोन है, रिवॉर्ड्स अननोन। और फिर ये सब पढ़ के जो सुयोन होता है वो कहता है, अबैंडन क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं तब एक विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है, एक बार अपने क्वेस्ट को अबैंडन कर दिया तो जो क्वेस्ट की विंडोज़ है वो कभी भी वापस नहीं आने वाली, और जितने भी आपको रिवॉर्ड्स मिलने थे वो सारे चले जाएंगे। और फिर ये चीज़ पढ़ के जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं फोरफिट कर दूंगा या फिर फेल हो जाऊंगा क्वेस्ट को कंप्लीट करने में, तो जो मेरे रिवॉर्ड्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। ये थोड़े टाइम के लिए तो चीज़ें सही चलेगी, बट एक ना एक दिन लोग सारे फिगर आउट कर लेंगे कि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, और फिर उसके बाद चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी। और फिर हम देखते हैं तभी वो जो बंदे होते हैं उनके पास सुयोन जाता है और फिर वो कहता है, तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है, सुयोन। और फिर सुयोन कहता है, मैं तुम सबको टेस्ट कर रहा था। और फिर जो सामने बंदा होता है ली वो कहता है, सुयोन। और फिर हम देखते हैं सुयोन को जो कि बहुत सीरियस हो चुका होता है। और फिर सुयोन कहता है उनसे, अब इस मूवमेंट से मैं टेक ओवर करने वाला हूँ वेस्ट गैंग बुक हाई को।
और फिर हम देखते हैं ये चीज सुनते ही जो बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। और फिर ली कह रहा होता है वूहू, अब हम यूनाइट करने वाले हैं गैंग बुक को। और फिर हम देखते हैं सुयन की आंख से आंसू भी आ रहे होते हैं। और फिर वो कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि जो मेरे अंडरलिंग्स हैं वो इतने ज्यादा हैप्पी हैं। और फिर सुयन अपने मन में सोचता है मैंने अभी तक ये तो नहीं कहा कि मैं यूनाइट करूंगा गैंग बुक को। और हम देखते हैं सुयन को जो कि वेस्ट गैंग बुक हाई का टॉप डॉग बन चुका है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सुयन की क्लास में। और हम देखते हैं सुयन अपनी चेयर में बैठा होता है और वो कांप रहा होता है। और फिर सुयन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इतना ज़्यादा शिवर कर रहा हूँ, अब जो चीज़ें हैं वो इससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं होने वाली है ना, अब और लड़ाइयाँ तो नहीं होने वाली क्या होंगी नहीं, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपना आराम से। जो क्वेस्ट हैं वो ऑलवेज ऐसे क्रिएट हो जाती है जब भी कुछ ऐसा होता है। एनीवेज मैंने अभी तक इस कार्ड को यूज़ नहीं करा है, ऐसा भी है कि मेरे पास चांस ही नहीं हुआ इसको यूज़ करने का, मुझे वो फर्स्ट ईयर से पूरा दिन डील करना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि इसे आज ट्राई तो करूँ, बट आज कितना ज़्यादा लंबा दिन था, मैं बहुत ज़्यादा जोन आउट फील कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से चेरन बेक आ जाती है। और फिर वो कहती है सुयोन से हे अब तुम क्या सोच रहे हो करने की। और फिर हम देखते हैं चीज़ देखे जो सुयोन होता है अपने मन में सोचता है हाँ चेरन बेक। और फिर हम देखते हैं चेरन बेक कहती है सुयोन से वापस मैंने सुना है जो भी रूमर्स चल रहे हैं स्कूल में तुमने टेक ओवर कर लिया है वेस्ट गैंगबुक हाई को। और फिर सुयोन कहता है ओ हाँ ऐसा कुछ नहीं है। और फिर चेरन बेक कहती है मुझे ये भी सुनने में आया है कि तुम यूनाइट करने वाले हो गैंगबुक को। और फिर सुयोन कहता है नहीं और तभी चेरन बेक कहती है ये कितना ज़्यादा हिलेरियस है और फिर हम देखते हैं सुयोन को एकदम से आइडिया आता है। और फिर वो कहता है अपने आप से ही हाँ। और फिर चेरन कहती है क्या क्या हुआ है, तुम ऐसे मुझे देख क्यों रहे हो, हाँ तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, अभी भी बताओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है अपने आप से ही पीक एट यू। और फिर चेरन कहती है एकदम से क्या। और फिर हम देखते हैं विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ किया है पीक एट यू कार्ड। और फिर हम देखते हैं सुयोन नज़र रख रहा होता है चेरन पे। और फिर ये चीज़ देख के जो चेरन होती है वो बहुत शर्माने लग जाती है। और फिर वो कहती है हे व्हाट द। और फिर हम देखते हैं एक और विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है अब आप नजर रख रहे हो चेरन बेक पे। अब हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें चेरन बेक के स्टैट्स दिख रहे होते हैं जिसमें उसकी स्ट्रेंथ स्पीड इंटेलिजेंस एंडोरेंस एंड पोटेंशियल दिख रही होती है। और हम देखते हैं इस चीज़ को पढ़कर जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोचता है अच्छा इसका मतलब है पीकिंग, मैं अपने ओपोनेंट के स्टैट्स देख सकता हूँ। और फिर वो वापस अपने मन में सोचता है जो मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बट स्टिल इट इज़ प्रीटी कूल, इसके जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोअर हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर हम देखते हैं चेरन सुयोन को सामने से कह रही होती है बहुत शर्माते हुए क्या कर रहे हो ये तुम, हाँ अब तुम सच्ची में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मेरे को तो ये लगा था जो चेरन है वो एक बेटर फाइटर होगी, हे वेट अ सेकेंड क्या मैं ये जो एबिलिटी है वो अपने आप पे भी यूज़ कर सकता हूँ, पीक एट यू। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने स्टैट्स खोल लेता है और फिर वो उनको देख कर कहता है और हम तभी देखते हैं जो चेरन होती है वो सीधे सुयोन के मुंह पे थप्पड़ मारती है। और फिर वो कहते हैं उससे तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है अपने स्टैट्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं इससे भी फाइट में हार जाऊंगा, मैं इस जो मेजरमेंट है इनमें हर चीज़ समझ पा रहा हूँ बट जो पोटेंशियल का मतलब है स्टैट्स में ये क्या है। और फिर हम देखते हैं जो चेरन होती है वहाँ से जा रही होती है। और फिर वो कह रही होती है सुयोन से मैं जा रही हूँ तुम बेवकूफ़। और फिर सुयोन अपना गाल पकड़ के बैठा हुआ होता है। और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही आओ। और फिर वो अपने मन में सोचता है मे बी ये पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे रेफ़र करता है कि किसी की पोटेंशियल फाइट के अंदर, क्योंकि इस कार्ड का नाम ही ये है पीक एट यू, तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जितना मैंने सोचा था। अब हम देखते हैं सुयोन अपने कॉरिडोर में आ जाता है स्कूल के। और हम देखते हैं वो सामने देख रहा होता है। और हम देखते हैं तभी उसके आसपास से आवाज़ आ रही होती है ए हमारे रास्ते से हटो। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है ए हमारे रास्ते से हटो, समझ नहीं आ रही। और हम देखते हैं वो और कूजा चल रहे होते हैं और उनके आसपास जो लियो और उसका गैंग होता है उनके साथ चल रहे होते हैं। और फिर जो पीछे वाला बंदा होता है वो कहता है तुम क्या इस हाथों से हमें पकड़ना चाह रहे हो बेवकूफ़। और फिर राइट में जो गंजे वाला बच्चा होता है पीछे वो कहता है जो टॉप डॉग है हमारे वेस्ट गैंग बुक का वो आ रहा है हटो। और फिर सामने से ली कहता है आओ हमारे साथ लड़ लो, हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। और फिर ये सब सुन के जो सुयोन होता है उन्हें मन में सोचता है सीरियसली रुक जाओ यार,
सब हमें बहुत ही फनी तरीके से देख रहे हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे दो बच्चे होते हैं, फिर उनमें से कह रहा होता है अपने दोस्त से, क्या तुमने इनकी बात सुनी? और फिर दूसरा उसका दोस्त कहता है वो उस बंदे को बहुत ही पीट डालेंगे जो भी उनके पास जाएंगे। और फिर पहला बच्चा वापस कहता है अपेरेंटली ये अटैक कर देंगे प्रिंसिपल के ऊपर भी। और फिर ये बात सुन के जो सुयोन होता है वो मन में सोचता है मैंने आज तक किसी को भी बेमतलब पीटा नहीं है अपनी पूरी ज़िंदगी में। और हम देखते हैं जो लियो होता है वो पीछे पलट कर सुयोन से बहुत ही खुश होते हुए कहता है देख रहे हो आप सब कितने ज़्यादा खुश हैं आपको देख के, एज टू बी एक्सपेक्टेड कि जो हमारा नया लीडर है वेस्ट गैंगबुक का उसको सब देख के खुश होंगे ही। और फिर ये बात सुन के जो सुयोन होता है वो गुस्से में कहता है थोड़ा तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई, हमें सब ऐसे खुशी से नहीं देख रहे हैं, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ। और फिर सुयोन धीरे से कहता है ली से तुम ये सब कर क्यों रहे हो, हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ है मेरे को कहने के लिए तो यहाँ से कह के निकलो। और फिर ली कहता है ऑफ कोर्स मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये लो। और फिर हम देखते हैं जो ली होता है वो पैसे दे रहा होता है सुयोन को। और हम देखते हैं ली और उसके पंटर नीचे झुकते हैं। और फिर ली कहता है सुयोन से ये इस मंथ की मनी है जो कि मैंने कलेक्ट करी है बाकी स्टूडेंट से। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है तुम ये सारे पैसे इकट्ठे क्यों कर रहे हो तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड, और ये जो एनवेलप है इसमें इतना ज़्यादा खून क्यों लगा हुआ है। और फिर ये चीज़ देख के ली कहता है ओ ये जो खून है वो फर्स्ट ईयर का है, बट तभी सुयोन कहता है नेवर माइंड मुझे ये सब मत बताओ। और हम देखते हैं वो जो पैसे होते हैं वो कूजा लेके अपनी पॉकेट में डाल रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है कूजा से और तुम मुझे ये बात बताओ कूजा कि तुम्हें अपनी वेस्ट में क्यों डाल रहे हो, हाँ लाओ वापस दो मुझे, तुम्हें ये पैसे लेने नहीं चाहिए। और फिर ली कहता है ऑफ कोर्स मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पैसे हैं वो इनफ नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था आप सच्ची में एक डिफरेंट मैन हो, वो भी डिफरेंट कैलिबर के साथ। अगली बार से मैं और पैसे बढ़ा दूंगा जो कि मैं स्टूडेंट से कलेक्ट करता हूँ। बट हम तभी देखते हैं सुयोन कहता है नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है सीरियसली ये बॉस्टर्ड चाहता क्या है मेरे से। और फिर वो कहता है ली से प्लीज़ यार तुम यहाँ से निकल जाओ और ये मेरा एक ऑर्डर है। और फिर वो वापस सोचता है व्हाट तो इसकी प्रॉब्लम क्या है यार। और हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो अपने आप से कहता है पीक एट क्यू कार्ड। और फिर हम देखते हैं वो ली के स्टैट्स देखता है। और फिर वो उसके स्टैट्स देखकर कहता है अपने आप से ही ये क्या है, ये तो सच्ची में एक टोटल ठग है। और फिर जो ली होता है वहाँ से जा रहा होता है बहुत ब्लश करते हुए। और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही ओ मैं सडनली काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा हूँ किसी रीज़न की वजह से। और फिर सुयोन देख रहा होता है ली को जाते हुए। और फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और फिर सुयोन वहाँ से खुद जा रहा होता है। और फिर तभी पीछे से ली कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो सुयोन। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है जो भी ये मेरे से चाहता है वो कुछ पूरा तो नहीं होने वाला और ऊपर से प्रॉब्लम और हो जाएगी। और फिर ली की बात सुनकर सुयोन पीछे पलटता है। और फिर ली कह रहा होता है सुयोन से तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा इनॉग्रेशन को क्योंकि तुम लीडर बन गए हो हमारे वेस्ट गैंगबुक हाई के। और फिर ये बात सुनकर सुयोन कहता है मेरी इनॉग्रेशन। और हम देखते हैं तभी विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है एक न्यू मेन क्वेस्ट अवेलेबल है। और फिर सुयोन ली से कहता है मुझे इसे क्यों अटेंड करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो नया टास्क होता है वो अपीयर हो जाता है। और फिर उसमें लिखा होता है आपको रूल करना है वेस्ट गैंगबुक हाई को। पहला टास्क आपको जीतना है फर्स्ट ईयर्स को जो कि कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टास्क आपको अटेंड करनी है लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी को जो कि अभी पेंडिंग है। और फिर ये चीज़ पढ़ के जो सुयोन होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और फिर वो कह रहा होता है ऑफ कोर्स मुझे अटेंड करना है इनॉग्रेशन को क्योंकि मैं लीडर हूँ स्कूल का। और हम देखते हैं वो रोते हुए जा रहा होता है वहाँ से। और फिर जो पीछे लियो होता है वो कह रहा होता है सुयोन से तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा कूल हो सुयोन। और फिर जो लियो होता है वो वापस आसपास के बच्चों से कह रहा होता है ए टॉप डॉग आ रहे हैं वेस्ट गैंगबुक के, क्या तुम्हें पंगे लेने हैं क्या, हटो रास्ते से। और फिर हम देखते हैं सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए होते हैं। और फिर सुयोन वहाँ पर आता है। और फिर उनमें से एक बच्चा कहता है गैंगबुक यूनाइट। और फिर हम देखते हैं सारे अपना सर झुकाते हैं सुयोन और कूजा के सामने। और फिर हम देखते हैं कूजा बैठता है चेयर पर, वो कह रहा होता है चलो अब आराम से बैठ जाओ। और फिर सुयोन कहता है कूजा से तुम्हें ऐसे इनको बोलना नहीं चाहिए। और फिर सुयोन खड़ा हो रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है तो अच्छा यही था इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, तो ठीक है फिर। और फिर हम तभी देखते हैं जो ली होता है वो कहता है सुयोन से सुयोन तुम्हें जो नेक्स्ट चीज़ है उसका ब्रीफ ले लेना चाहिए। और फिर सुयोन कहता है अच्छा ठीक है प्लीज़ इसको थोड़ा जल्दी करना। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है ये बेवकूफ़ बास्टर्ड इन सब ने ये सब प्रिपेयर कब कर लिया। और फिर ली कहता है सुयोन से
एज कि तुम्हें पता है सुयोन कि जो गैंगबुक है वो करंटली एक वॉर जोन है। और फिर सुयोन कहता है ली से, ये चीज़ मुझे कैसे पता होगी? और फिर ली कहता है यस एग्जैक्टली, जो रीज़न है कि जो गैंगबुक हाई है वो एक ऑल आउट टर्फ वॉर बन चुका है, वो इसलिए है क्योंकि जो योहान सियोंग है उसने प्रीवियसली यूनाइट कर रखा था गैंगबुक को, और अब उसने सब चीज़ों को छोड़ दिया है। और फिर ली कहता है वापस सुयोन से, तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो जो कि मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद जो बात है वो ये है कि बिकॉज अब कोई लीडर नहीं है तो एक वॉर ब्रोक आउट हो गई। सबसे पहले ईस्ट गैंगबुक हाई, वो सच्ची में एक बहुत ही रेकलेस बंच ऑफ बास्टर्ड्स हैं, और जो उनका लीडर है वो सच्ची में आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे रूमर्स हैं कि वो जो बंदा है वो पैसा कमाता है बाय पेडलिंग पीपल। नेक्स्ट आता है साउथ गैंगबुक हाई, वो एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं ऑफ ईस्ट हाई। वो है एक ग्रुप ऑफ मॉडल स्टूडेंट्स, और जो उनका लीडर है वो अपेरेंटली एक नाइस गाय है, बट वो जो ग्रुप है वो भी रन करता है एक बिजनेस को जो कि सच्ची में कुछ आउट ऑफ द वे ही चल रहा है। तो अगर अब हमें मेक श्योर करना है कि ये सारे स्कूल हमें टेक ओवर ना कर लें तो हमें, बट तभी सुयोन कहता है क्या हम इनको आराम से टेक ओवर करने नहीं दे सकते? हमें गैंगबुक हाई को यूनाइट करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। और फिर हम देखते हैं वो जो कूजा बैठा होता है वो कहता है जाओ मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदे बैठे होते हैं उनमें से कह रहा होता है जल्दी से कोई जाके कूजा के लिए पानी लेके आओ फटाफट। और फिर सुयन वापस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है ली से, क्या हम सारे मिलके नहीं रह सकते? तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो कि तुम एक इन्वॉल्व हो टर्फ वॉर में? और फिर ली कहता है सुयोन से, हम सारे साथ में रहें, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम ये चीज़ देखो कि वो जो बास्टर्ड्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी क्वाइट सस्पिशियस है तुम्हारे बारे में। और फिर सुयोन कहता है क्यों? और फिर ली कहता है वेल क्योंकि रूमर्स पहले से ही स्प्रेड हो चुके हैं कि तुम्हें टैंक टॉप सुयोन के नाम से जाना जा रहा है, जिसका मतलब है कि वो बंदा जो कि अपनी वेस्ट को क्रिस क्रॉस करके सारे एनिमीज को निपटा देता है। और फिर ये बात सुन के तो सुयोन तो एकदम से खड़ा हो जाता है गुस्से में, और फिर वो कहता है व्हाट द, ये बेवकूफ़ वाली रेडिकुलस रूमर्स किसने फैलाए हैं? हाँ। और फिर ली कहता है वेल मैंने फैलाई हैं। और फिर जो सुयोन होता है वो कहता है गॉड डैम इट, क्या तुम सच्ची में मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। ओ व्हाटएवर, अब मैं इन सब चीज़ों फाइट्स में नहीं आने वाला, समझ आ गई? एंड तुम सारे यहाँ पे, तुम मुझे अब से फॉलो नहीं करोगे, समझ आई? तुम मुझे सारे ऐसे फॉलो करते हो तभी ये रूमर्स फैल रहे हैं, मुझे दिक्कत दे रहे हैं सारी। और फिर हम देखते कूजा कहते हैं उन सबसे तो ठीक है फिर हम सारे बाद में मिलते हैं। और तभी सुयोन कूजा से कहता है तुम शांत रहो कूजा यार। और फिर हम देखते हैं वो जा रहे होते हैं वहाँ से, तो ली कहता है सुयोन तो हमारी जो अपकमिंग गैंगबुक है की कॉन्फ्रेंस है उसका क्या होगा? और फिर सुयोन इस बात का जवाब देते हुए कहता है व्हाट द, वो किस चीज़ के लिए है? मैं इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं होने वाला, समझ आई? मैं बस चाहता हूँ कि मैं स्कूल को आराम से अटेंड करूँ पीस में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पे, और हम देखते हैं सुयोन आराम से मजे से अपनी टीवी पे गाने सुन रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने एकदम राइट डिसीजन लिया है, मैं वेस्ट गैंगबुक हाई को प्रोटेक्ट क्यों करूँ, और इसके अलावा मैं क्यों स्कूल को बचाऊँ, और मैं क्यों फाइट करूँ स्कूल को बचाने के लिए? हाँ, क्या कोई इसकी सेंस बनती भी है? और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे सुयोन की बहन आ जाती है, और फिर वो कहती है हे हे सुयोन, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम ये सब स्कूल में अब आजकल क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मुझे सारे बच्चे क्या कह रहे हैं तुम्हारी वजह से? द लिटिल सिस्टर ऑफ टैंक टॉप सुयोन, डेयुन किम, ब्लेड ऑफ फ्रॉस्ट, व्हाट द, इसका क्या मतलब है? और जो सीनियर्स है स्कूल के वो सारे मेरे सामने झुक क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है अपनी बहन से ओ तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने ये सारा जो स्टफ है आज स्कूल में सॉर्ट आउट कर दिया है। जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है या पता नहीं जो भी था वो, अब मैं और कोई ट्रबल में पड़ने नहीं वाला। और फिर ये बात सुन के डेयुन कहती है वेल मुझे सच्ची में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही है अब, फॉरगेट इट, चलो ये चीज़ उससे तो ज़्यादा बड़ी है कि तुम स्कूल में बुली होते थे। और एनीवेज वैसे भी अगर तुम मुझे गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है जो भी है, अगर तुम उसमें गए तो मैं मॉम को बता दूंगी ये बात। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है जैसा कि मैंने कहा तुम इस बारे में चिंता मत करो, और अब मैं एकदम फ्री हूँ। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है अब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है जी हाँ क्या तुमने सुना ये बात वेस्ट गैंगबुक हाई की है? और फिर सामने से बंदा कहता है क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए? और फिर जो बच्चा होता है वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें पता होनी चाहिए, बट तभी वो बंदा कहता है तो बोल फिर। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है
जो हाजुन गू है वो हार चुका है और अब स्कूल का एक नया लीडर बन गया है वेस्ट गैंगबुक हाई का। बट हम तभी देखते हैं वो जो बंदा होता है वो सीधे उस बच्चे के मुंह पे लात मारता है और हम देखते हैं वो बच्चा नीचे गिर जाता है और फिर वो कह रहा होता है उस बंदे से मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ को बिलीव करना मुश्किल होगा बट ये सच है। किसी से मुझे सुनने में आया है कि वो टैंक टॉप सुयोन नाम है उसका। और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं मारा। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है तो फिर क्यों। और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। मुझे सारी ये बेकार की बातें जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है और मुझे ये सब जानना ज़रूरी क्यों होगा। और फिर हम देखते हैं वो बंदा अटैक कर रहा होता है वापस उस बच्चे पे और हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो और कोई नहीं जेहा हानी होता है जो कि होता है टॉप डॉग ऑफ ईस्ट गैंगबुक हाई का। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जहाँ पे बॉलिंग चल रही होती है और फिर वहाँ पे एक बच्चा कह रहा होता है सुयो क्या तुमने ये बात सुनी है। और फिर सामने बच्चा कहता है बताओ क्या। और फिर वो पहला बच्चा कहता है किसी ने हाजुन गू को वेस्ट गैंगबुक हाई में डिफीट कर दिया है। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है ओह राइट यप मैंने ये बात सुनी है। मेरे को सुनने में उसका नाम है टैंक टॉप सुयोन। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है अपेरेंटली वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली क्रूअल और वायलेंट है। तुम उसके साथ क्या करने का प्लान कर रहे हो। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है वेल मैं श्योर हूँ कि मैं उससे जल्द ही मिलने वाला हूँ। जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है आफ्टर ऑल वो आने ही वाली है। और फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो होता है सियो कैंग जो कि होता है टॉप डॉग ऑफ साउथ गैंगबुक हाई का। अब हम देखते हैं सीन शूट होता है एक जगह पे और हम देखते हैं जो ली होता है वो एक लकड़ी से मिट्टी पे लिख रहा होता है सुयोन किम योन डोंग ली। और फिर ली अपने आप से ही कह रहा होता है सुयोन जो गैंगबुक की कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही जल्द आ रही है। क्या ये एक और अनदर ट्रायल है जो कि मुझे ओवरकम कर देना चाहिए। हाँ मेरे पास कॉल आ रहा है और हम देखते हैं ली के पास सुयोन का फ़ोन आया होता है और फिर ली फ़ोन उठाता है और वो कहता है सुयोन। और फिर सुयोन कहता है सामने से मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और फिर ली कहता है हाँ बताओ मुझे फ़ोन क्यों किया। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे अब कांटेक्ट नहीं करना चाहते। और हम देते बात बोल के जो ली होता है वो शर्मा रहा होता है। और फिर जो सुयोन होता है वो कहता है ओह हाँ मैंने वो चीज़ कही थी बट जो बात है। और फिर सामने से ली कहता है क्या तुम रो रहे हो बाय एनी चांस। और फिर सुयोन कहता है नहीं नहीं तुम इस बारे में चिंता मत करो। और फिर हम देखते हैं सुयोन के सामने एक विंडो पे होती है जिसमें लिखा हुआ होता है आपका जो थर्ड टास्क है वो है कि आपको अटेंड करना है गैंगबुक कॉन्फ्रेंस को। और हम देखते हैं ये चीज़ पढ़ के जो सुयोन होता है वो हंसते हुए रो रहा होता है। और फिर वो कहता है ली से तुमने कब बताया था कि जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है वो कब होने वाली है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है आपको रिवॉर्ड्स में मिलेंगे एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रोंज कार्ड्स। और फिर हम देखते हैं सुयोन की बात सुन के ली कहता है सुयोन बट तुमने तो स्कूल में ये कहा था ना कि तुम कॉन्फ्रेंस पे नहीं जाओगे। और फिर यह बात सुन के सुयोन अपने सर को टेबल पे मारते हुए कहता है अरे मैं क्यों नहीं जाऊंगा जब मेरे को 11 कार्ड्स रिवॉर्ड में मिलेंगे। और फिर ये बात सुन के ली कहता है कार्ड्स वाओ तो तुम इसमें गैम्बलिंग को भी इन्वॉल्व कर रहे हो वाओ भाई। और फिर सुयोन कहता है एनीवेज मैं वहाँ पे आ जाऊँगा ओके। और फिर ली कहता है अंडरस्टूड। और फिर सुयोन कहता है हाँ। और फिर ली कहता है तो फिर मुझे नेसेसरी प्रिपरेशंस को पूरा करना ही पड़ेगा ना। और फिर सुयोन कहता है होल्ड ऑन कौन से प्रिपरेशंस। और फिर सुयोन चीख कर ही कह रहा होता है एक सेकंड तुम कौन सी प्रिपरेशंस कर रहे हो तुम जो भी प्रिपेयर कर रहे हो वो नहीं करोगे समझ आ गई। मैं फिर इसे अटेंड नहीं करने वाला दैट्स ऑल। तुम वापस कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो है ना। और हम देखते हैं जो ली होता है वो बहुत ही स्टाइल में हंस रहा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे। और फिर हम देखते हैं सुयोन क्लास में बैठे बैठे पीकेटीयू कार्ड को यूज कर रहा होता है। और फिर वो एक लड़की पे यूज करता है तो एकदम से वो नर्वस हो जाती है वो कहती है हाँ ये क्या था। और फिर वो अपना पीकेटीयू कार्ड एक लड़के पे यूज करता है और फिर उसे थोड़ा सा झटका लगता है और फिर वो कहता है हाँ ये क्या था। और फिर हम देखते हैं सुयोन बड़े मजे से अपने पीकेटीयू कार्ड यूज कर रहा होता है सबके ऊपर। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फन है ऐसे दूसरे बंदे के स्टैट्स को देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। और फिर हम देखते हैं सुयोन ने जिनके ऊपर अपना पीकेटीयू कार्ड यूज किया होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर जो लड़की होती है वो लड़के से कहती है मुझे ऐसा लगा एकदम से अजीब सा कि कोई मुझे घूर रहा है। और फिर वो लड़का कहता है साथ में तुम्हें भी मुझे भी ऐसे ही लगा। और फिर सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है बट जो बच्चे हैं वो ऐसे एकदम से रिएक्ट क्यों करते हैं जब मैं उनके स्टैट्स को देखता हूँ। एक सेकेंड जो कार्ड है उसका नाम ही है पीकेटीयू तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जिसके ऊपर भी नजर रखता हूँ उसे थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है। तो क्या पक्का ये ओके है कि अगर मैं इस कार्ड को यूज करूँ तो।
और इस कार्ड में एक और स्ट्रेंजर चीज़ ये है कि जो इसकी एबिलिटी है उसे लेवल अप किया जा सकता है, विच मीन्स आई कैन रैंक अप दिस स्किल, जैसा कि मैंने अपने मुक्के वाले कार्ड के साथ किया था। और ऐसा दिखने में लग रहा है कि मुझे एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है जब भी मैं 2 लोगों के ऊपर पीक करता हूँ। तो क्या अगर इस कार्ड का लेवल ई हो गया तो क्या मैं लोगों के ऊपर और ढंग से नजर रख सकता हूँ और भी चीज़ें देख सकता हूँ? तो अगर ऐसा ही केस है तो मुझे लोगों पे ऐसा जितना पीक नहीं करना चाहिए, राइट? और फिर हम देखते हैं सोइन एकदम से पीकाड्यू कार्ड को यूज करता है कूजा के ऊपर, और हम देखते हैं जो कूजा होता है वो शर्मा रहा होता है और फिर वो अपने आप से ही कह रहा होता है ओ माय गुडनेस। और फिर हम देखते हैं सोइन ये चीज देख के अपने मन में सोचता है व्हाट द ये बास्टर्ड इसको एंजॉय क्यों कर रहा है, व्हाटएवर। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है कूजा से हे कूजा, और फिर कूजा कहता है और फिर सुयोन कहता है मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है, तुम्हारी ये जो पोटेंशियल है उसकी इतनी ज़्यादा एबिलिटी कैसे है, यानी कि एस रैंक? और फिर कूजा कहता है मेरी पोटेंशियल, और फिर सुन कहता है नेवर माइंड, इट्स नथिंग, तुम इसको इग्नोर करो और जो भी मैंने कहा। और फिर सुन अपने मन में सोचता है सीरियसली ये बंदा है क्या चीज़। और फिर हम देखते हैं ऐसी शाम हो जाती है और फिर जो सुयोन और कूजा होते हैं वो घर जा रहे होते हैं, और फिर जो कूजा होता है वो कह रहा होता है सुयोन से आज ही दिन है जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम्हें याद है ना? और फिर सुयोन अपने आप से कहता है गॉड डैम इट, अगर ये 11 कार्ड्स ही मिल रहे होते ना मुझे तो। और तभी कूजा कहता है कार्ड्स, और फिर सुयोन कहता है ओ नहीं कुछ नहीं। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मुझे बस जाके अटेंड करनी है कॉन्फ्रेंस को ताकि मैं क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकूँ, राइट? मैं सिर्फ इन क्वेस्ट को इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच्ची में एक एडिक्ट बन चुका हूँ इन रिवॉर्ड्स का। और फिर सुयोन एकदम से कहता है कूजा से बाय द वे थैंक्स फॉर कमिंग। और फिर कूजा कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उस जगह के लिए? और फिर सुयोन कहता है मैं बस जाऊंगा और कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूंगा और फिर फटाफट कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से ओवर हो जाए। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है ली ने कहा था कि सारे के सारे लोग आने वाले हैं फ्रॉम द साउथ ईस्ट नॉर्थ गैंगबुक हाई, राइट? और फिर जो कूजा होता है वो साइड में कह रहा होता है मैं सच्ची में होप करता हूँ कि कुछ भी ख़राब ना हो कॉन्फ्रेंस में। और फिर सुयोन कंटिन्यू करता है अपने मन में सोचना जो गाइस वहाँ पर आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी होने वाले हैं, मुझे ऐसे कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वो परेशान हो। और फिर जो कूजा होता है वो कह रहा होता है सुयोन से आई थिंक ये चीज़ शायद से पॉसिबल नहीं है। और फिर जो सुयोन होता है वो कहता है हाँ क्यों? और फिर कूजा कहता है एक बार अपने सामने देखो। और फिर हम देखते हैं लियो और उसके सारे लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं और फिर वो सारे झुक कर कहते हैं ग्रीटिंग सुयोन। और फिर जो सुयोन होता है वो कहता है आज मेरे अंदर सच्ची में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम पे गुस्सा करूं, अब तुम क्या चाहते हो सारे? और फिर ली कहता है जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है वो वही जगह है जहाँ पे जो लीडर्स हैं ऑफ ईच हाई स्कूल इन द गैंगबुक डिस्ट्रिक्ट वो सारे गैदर होते हैं। मैंने अपने सारे लोगों को रेडी कर दिया है अगर कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो। और फिर ये चीज़ सुन के सुयोन कहता है और एक बात बताओ तुम ये ऐसा क्यों करोगे? और फिर ली कंटिन्यू करता है मैंने बेस्ट फाइटर्स को गैदर किया है जो कि मेरे फर्स्ट ईयर के हैं और ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक लड़का है जो कि रो रहा है, इवन इसके जो ग्रैंडफादर है वो डेथली इल है यानी कि बीमार है, बट वो फिर भी आया है। और फिर जो बंदा होता है जो रो रहा होता है वो कहता है मुझे पता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर है वो मेरे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। और फिर जो लियो होता है वो कंटिन्यू करता है कहना ये सारे के सारे लॉयल हैं टू दी सुयोन, हम सारे अपनी जान खुशी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर ये बात सुन के कूजा कहता है अपने आप को सारे प्रिपेयर कर लो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और बहुत ही खतरनाक भी। और फिर ये बात सुन के ली कहता है वाओ डैम कूजा। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है अरे यार कूजा तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ से 2 लड़कियाँ निकल भी रही होती है और फिर उनमें से एक कहती है जरा इन बेवकूफ़ों को देखो तो सही, शायद से कोई स्ट्रीट फाइट में जाने वाले हैं। और फिर उसकी दोस्त कहती है ये बेवकूफ़। और फिर जो सुयोन होता है वो चीख कर सबको कह रहा होता है मैं तुम सबको कह रहा हूँ ना कि तुम ऐसा मत करो, तुम बेवकूफ़ हो। और फिर सुयोन कहता है ली से बाकी सबको बोलो कि अपने घर जाएं, हम सिर्फ 3 ही जाने वाले हैं गैंगबुक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। और फिर ली कहता है ऑफ कोर्स वो जो बास्टर्ड जाने वाले दूसरे स्कूल से, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुम उन्हें अकेले टेक डाउन कर लोगे? और फिर सुयोन कहता है मैंने ये नहीं कहा तुम बेवकूफ़। और फिर जो ली होता है वो कहता है ऑल राइट देन डिसमिस, तुम सारे अपने घर जाओ, तुम जाओ अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखना, नाउ लेट्स गो फॉर द गैंग बुक कॉन्फ्रेंस। और फिर हम देखते हैं सुयोन ली और कूजा बहुत ही स्टाइल में चल रहे होते हैं। और फिर जो सुयोन होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्यों सारी चीज़ें ऐसे टर्न आउट क्यों होती है यार। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे और हम देखते हैं वही जगह होती है जो कि जेहा की होती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ होता है जो कि जेहा से पिटा होता है। और फिर जेहा कहता है जरा वापस बोल मिस्टर,
तू वापस उस बात को रिपीट क्यों नहीं कर पा रहा जो कि तूने पहले कही थी? और फिर जो बच्चा होता है वो कहता है आई एम सॉरी। और फिर जेहा कहता है इन दिनों जो हाई स्कूल किड्स होते हैं वो स्केरी होते हैं, हाँ। और हम देखते हैं जो जेहा होता है वो बहुत ही स्टाइल में बैठा हुआ होता है और फिर वो एक रख के थप्पड़ मारता है सामने वाले बच्चे के। और फिर वो कहता है तो तू एक गैंग में है, हाँ? और फिर वो एक और थप्पड़ मारता है, वो कहता है कौन सी गैंग का है बता? तुमने कहा था कि तुम एक गैंग के मेंबर हो मिस्टर। क्या जो गैंग के मेंबर होते हैं वो सारी बेकार की चीजें कर पाते हैं, हाँ? तुमने जहाँ पे ड्रिंक करी है उसको तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जेहा का एक बच्चा हाथ पकड़ लेता है और फिर जेहा ऊपर देखते हैं और वो कहता है तो सारे के सारे तुम डरपोक नहीं हो बासड़। और फिर हम देखते हैं जेहा बहुत ही खतरनाक रिवर्स किक मारता है सामने वाले बंदे के। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा आता है और वो कहता है जेहा सॉरी मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। और फिर जेहा कहता है बोल। और फिर वो बच्चा कहता है जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली, बट तभी जेहा कहता है ए मेरे को ऐसी बेकार की जगह पे जाने की जरूरत ही क्या पड़ी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट पे। और फिर हम देखते हैं सुयोन और बाकी सारे लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर सुयोन कहता है जो कॉन्फ्रेंस है वो यहीं पे हो रही है, एक मिनट ऐसी जगह पे हो रही है? और फिर ली कहता है यस यही बिल्डिंग है, इसी को चुना गया है क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक चुकी है एंड ये एक थोड़ा सा मतलब सॉर्ट ऑफ स्केची एरिया बन चुका है। जो कॉन्फ्रेंस है वो हर बार यही होती है। और फिर सुयोन कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी लग रही है, तुम यहाँ पे किसी को मार डाल सकते हो और यहीं पे उसे छुपा सकते हो, कोई बंदा ढूंढ भी नहीं पाएगा। और फिर ये बात सुन के ली कहता है सुयोन तुम मुझसे अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में सबको मारने वाले हो। और फिर सुयोन कहता है अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं और फिर सुयोन एक पर्दे से आगे निकल रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होंगे और मैं पक्का पिटने वाला हूँ जैसे ही मैं अंदर आने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं जैसे सुयोन सामने देखता है, सामने सीओक होता है और उसके साथ के बच्चे होते हैं। और फिर सीओक कहता है वेलकम, तुम सुयोन किमी होगे जो कि वेस्ट गैंगबू हाई से है। और फिर सुयोन कहता है हाँ मैं ही। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है व्हाट द। और फिर जो सीओक होता है वो कहता है मैं हूँ सीओक कैंग फ्रॉम द साउथ गैंगबू हाई, मैं बिलीव करता हूँ कि हम सेम एज के ही हैं। और फिर सियोन कहता है रियली कूल, तो जो तुम्हारा नाम है वो सियोक है, बड़ा ही अजीब सा नाम है, हाँ कूल। और फिर सियोक कहता है वही जगह है वहाँ पे जहाँ सोफा लगा हुआ है वहीं पे बैठते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द वेस्ट गैंगबुक हाई, तो तुम वहाँ जगह बैठ सकते हो। और फिर सियोन कहता है ओके थैंक्स। और फिर सियोन अपने मन में सोचता है ये तो सारे सही लग रहे हैं और ये बंदा तो बढ़िया लग रहा है, मैं सच्ची में बिलीव नहीं कर सकता कि ये लीडर है ऑफ साउथ गैंगबुक हाई। और फिर हम देखते जो लियो होता है वो कहता है सुयोन से सुयोन। और फिर सुयोन कहता है बोलो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है व्हाट अ रिलीफ, मैं सच्ची में काफ़ी वरीड था। और फिर जो लियो होता है वो कहता है सुयोन से इसकी जो स्माइल है तो मुझसे बहक मत जाना। और फिर सुयोन कहता है हाँ। और फिर ली कहता है ये देखने में तो सही लग रहा है बट जो लीडर है ऑफ साउथ गैंगबुक हाई उसका हम दिमाग का नहीं सोच सकते कि वो क्या सोच रहा है, बट पक्का कोई रीज़न होगा कि वो टॉप डॉग बन गया अपने स्कूल का। अपने अटैकिंग का गार्ड है उसे डाउन मत करना जब भी तुम इसके आसपास हो। जो बाकी लीडर्स हैं हाई स्कूल के इन द गैंगबुक डिस्ट्रिक्ट में भी ये शायद से सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और फिर हम देखते तो सियोक के पास बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है उससे सियोक तुम्हें सुयोन कैसा लगा? और फिर सियोक कहता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और फिर वो बच्चा कहता है हाँ पार्डन। और फिर से वो कंटिन्यू करता है कि किसी ने मेरे नाम का मजाक उड़ाया है, ये चीज़ तो सोचने वाली है कि इसमें इतनी हिम्मत है ये चीज़ करने की। और फिर हम देखते हैं सियोन सामने देख रहा होता है सियोक को और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि वहाँ पे सियोक क्या बातें कर रहा होगा। और फिर हम देखते हैं सियोक सामने से हाय कर रहा होता है सियोन को। और फिर जो साथ में लियो होता है वो कहता है सियोन से तुम ऐसे एकदम से उधर मुँह मत करो, ये चीज़ तुम्हारी वीकनेस को शो करेगी सियोन। और फिर सियोन कहता है अरे शांत रहो। और फिर सियोन अपने मन में सोचता है एक नाइस लुकिंग गाय इसके जैसा डेंजरस, नो वे। एनीवेज ये जो मेरी क्वेस्ट है वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई है, मुझे जल्द से जल्द अपने 10 ब्रोंज कार्ड्स चाहिए। मैं ये सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि पता नहीं मुझे क्या एबिलिटीज़ मिलने वाली है इस बार। क्या जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, हाँ? और फिर हम देखते सुयोन लेफ्ट राइट देख रहा होता है और फिर जो ली होता है वो कहता है सुयोन क्या तुम वार्म अप कर रहे हो? और फिर सुयोन कहता है अरे नहीं। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है नॉर्थ और जो ईस्ट गैंगबुक हाई के जो लीडर्स हैं वो कब आने वाले हैं। और फिर हम देखते तभी वहाँ पर्दे के पीछे से जेहा आ जाता है अपने लोगों के साथ। और फिर जेहा चीख कर कह रहा होता है
इस बेकार की बासठ चीज को यहाँ से हटा देना चाहिए था ना पहले से ही। और फिर वो कहता है ओ बेवकूफ बास्टर्ड्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर हम देखते हैं जो जिहा होता है वो होता है टॉप डॉग ऑफ द ईस्ट गैंगबुक हाई। और फिर जब वहाँ पे सियोक होता है वो होता है टॉप डॉग ऑफ द साउथ गैंगबुक हाई। और फिर सियोक कहता है ये थोड़ा सा रूड है, मुझे लगा कि हम दोस्त होंगे। और फिर सियोन अपने मन में सोचता है जिहा को देख के ये बंदा तो पक्का क्लियरली डेंजरस है। और फिर जो कूजा होता है वो कहता है ये जो बंदा जस्ट अभी आया है ये बंदा ऐसे नहीं लग रहा कि तुम्हारे भी फ्रेंड को भी छीन लेगा। और फिर जो सियोन होता है अपने मन में सोचता है ये तो पूरा एक टोटल ठग लग रहा है। और फिर हम कहते हैं वहाँ पे विंडो पे होते जिसमें लिखा होता है क्वेस्ट कंप्लीटेड। और फिर सियोन इस चीज़ को देखता है और वो कहता है हाँ। और फिर एक और विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है एज रिवॉर्ड्स यू हैव रिसीव्ड ए गोल्ड कार्ड एंड 10 ब्रोंज कार्ड्स। और फिर सियोन अपने मन में सोचता है मैंने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया। और फिर हम देखते हैं सियोन वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है चलो फटाफट चलते हैं गाइस। और फिर सियोन अपने मन में सोच रहा होता है फटाफट घर चलते हैं, मुझे मेरे कार्ड्स मिल चुके हैं, मुझे फटाफट घर जाकर इनको क्लेम करना है। और फिर जो साथ में लिए होता है वो कहता है सुयोन। और फिर सियोन अपने मन में सोच रहा होता है वो मुझे 11 कार्ड्स मिले हैं, इस बार मुझे कौन सी एबिलिटीज मिलने वाली है, मुझे कौन सी जगह पे जाके कार्ड्स को ओपन करना चाहिए ताकि मेरे मैक्सिमम चांसेस हो कि मुझे बहुत ही अच्छे कार्ड्स मिले। और फिर हम देखते सुयोन ऐसे ही जा रहा होता है बट तभी सामने से जिहा आ जाता है। और फिर वो सुयोन का गला पकड़ लेता है और वो कहता है ए तू कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ तेरी वजह से आया हूँ। और फिर ये चीज देख के ली कहता है सुयोन। और फिर जिहा कहता है वापस सुयोन से तू सुयोन की मैं राइट टॉप डॉग और वेस्ट गैंगबुक, मैंने सुना है कि तूने हाजुन को हरा दिया है, जरा एक बार ट्राई कर और मुझे भी हरा के दिखा।